शरद पूर्णिमा की रात। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात सबसे खूबसूरत होती है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद अमृत बरसाता है और उस अमृत में विधि विधान से नहाने वाले को चंद्र देवता आजीवन सुंदरता का वरदान देते हैं। लेकिन क्या ये आरी बातें सच हो सकती हैं? क्या सच में शरद पूर्णिमा की रात इतनी शुभ होती है? शायद उसके लिए नहीं होती। शरद पूर्णिमा की रात में काला और घना जंगल चांद की चांदनी में नहा रहा था। पूरी जंगल में जानवरों की आवाजें आ रही थीं। वह जानवर जो निशाचर होते हैं, हमेशा रात में शिकार करते हैं। इसी तरह के पशु और पक्षियों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। लेकिन जंगल में सिर्फ यही आवाज नहीं थी जो चारों तरफ फैली हुई थी। उन निशाचर ओ के अलावा भी एक आवाज थी जो पूरे जंगल की शांति को भंग कर रही थी। आधी रात में इस घने जंगल में किसी के तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। कदमों की आवाज इतनी तेज थी कि मानो वो किसी से डर से भाग रहा हो। कदमों की आवाज के साथ साथ उसकी तेज सांसों की आवाज भी आ रही थी। उसकी सांसों की आवाज से ही यह मालूम हो रहा था कि वह बहुत थक गया है। इतनी थकान होने के बावजूद वह क्यों इतनी तेजी से भाग रहा था और किससे? 6 फीट लंबा हट्टा कट्टा इंसान जंगल में भागता हुआ दिख रहा था, जिसके शरीर में कपड़े सिर्फ नाम मात्र के ही थे। उस आदमी के पेट के ऊपर किसने पंजा मारा हुआ था, जिसमें से खून टपक टपक के नीचे गिर रहा था। लेकिन वह आदमी उस दर्द को बाजू में रखकर बस तेजी से भागे जा रहा था। इस तरह से तेजी से भागने की वजह से वह खून और भी ज्यादा बह रहा था। लेकिन फिर भी उसको इस बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि वह बात ही अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह भाग नहीं पाया तो वह बच भी नहीं पाएगा। वह आदमी भागते हुए पीछे की तरफ मुड़ मुड़ कर भी देख रहा था कि कहीं वह उसके पीछे तो नहीं है। अचानक थक हार करके वह इंसान नीचे गिर गया और खाओ के ऊपर गिरने की वजह से वह जोर से दर्द से चिल्लाने लगा। दर्द हो रहा है जानू। बहुत ही मादक आवाज ने उस आदमी को सुनाई दी। इतनी मादक आवाज से तो कोई भी इंसान प्यार कर लेता। लेकिन वह इंसान इस आवाज से बहुत ज्यादा खौफ खा गया। उस आदमी की आंखें जैसे फट गई हों, वैसे वह उसे देखने लगा। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके बाल कमर के भी नीचे तक थे। दो नीली नीली सुरमेदानी आंखें थीं उसकी। उसके बदन पर नाम मात्र के कपड़े थे। सांप के जैसी लहराती चाल के साथ वह उस आदमी के पास आने लगी। लेकिन वह आदमी तो उससे डरकर पीछे की तरफ हटने लगा। इससे क्यों डर रहे हो मुझसे जानू? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? यही तो कहा था ना तुमने मुझसे? अब क्या हुआ? ये हुई उस लड़की के हाव भाव बदलने लगे। उसके चेहरे का रंग काली रात की तरह काला हो गया और उसके दांत और नाखून किसी जानवर की तरह हो गए। जमीन में गिरा हुआ लड़का उसे देखकर और ज्यादा जोर से चीखने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में जंगल में जानवरों की रोने की आवाज आने लगी। कुछ वक्त तक उस आदमी की चीखें सुनाई थीं और फिर माहौल एकदम शांत हो गया। पूरे जंगल में खामोशी छा गई। आवाज आई तो सिर्फ उस लड़की के हंसते की। वह लड़की हंसते हुए शरद पूनम के चांद को देख रही थी, जैसे कि कई सालों की दुश्मनी हो उससे। इस लड़की का काला रंग अब खून से नहाकर लाल हो चुका था। इस हालत में और भी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसने चांद की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, निशाचरी हूं मैं। तुम्हारा बदला यह इंसान चुकता करेगा। कहते हुए सारा जंगल उसके हंसी की आवाज से गूंजने लगी। 10 दिन पहले सातपुड़ा, 7 पहाड़ियों से घिरी हुई एक ऐसी जगह जहाँ की खाई बहुत ज्यादा अंधेरी खाइयों में गिनी जाती है। ये जंगल 4 अलग-अलग राज्यों के बीच में आता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 7 अलग-अलग पहाड़ियों में से धूपगढ़ सबसे बड़ी छोटी है। इसकी खाई इतनी गहरी है कि अगर वहां पर कोई खो जाए तो उसका मिलना लगभग नामुमकिन सा होता है। कई बार इन खाई में कई लोगों की लाशें मिली हैं, जिन्हें जंगली जानवरों द्वारा बड़ी ही बेरहमी से खाया गया होता है। इन जंगलों के बारे में कई सारी अफवाहें भी फैली हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जंगली जानवरों के साथ साथ कुछ ऐसे कबीले भी हैं जो इंसानों को निगल जाते हैं। कुछ प्रेत आत्माएं और कुछ निशाचर लोग। सबसे ज्यादा फेमस एक चुड़ैल की कहानी भी है, जिसे लोग निशाचरी के नाम से जानते हैं। यह निशाचरी एक ऐसी चुड़ैल है जो पूर्णिमा की रात में लोगों को खा जाती है और उसके खून से नहाती है।